किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहा करती थी जो फलों में से बहुत ही सुंदर सुंदर से घर बनाती थी। लेकिन आज तक किसी को ये पता न चल सका कि वो फलों में से घर कैसे बना लेती है। इसीलिए जंगल के सारे पक्षी रानों से ही अपने घर बनवाते थे, क्योंकि उन्हें रानों के बनाए हुए घर बहुत ज्यादा पसंद थे। ये लीजिए कबूतर भैया, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही आपका सुंदर सेब घर बनकर तैयार है। रानो बिल्कुल सच, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जैसा सुंदर घर तो इस जंगल में कोई भी नहीं बना सकता। कबूतर भैया, आपको मेरा बनाया हुआ घर पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह रानो चिड़िया जंगल के पक्षियों को उनका मनपसंद फल घर बना कर देती और बदले में उसे वो बहुत से पैसे देते, जिससे रानो चिड़िया का गुजारा बहुत ही अच्छे से हो रहा था। मगर जहाँ पर रानो चिड़िया के बहुत से दोस्त थे, वहाँ पर उससे कुछ जलने वाले भी थे। कालू जी, देखे तो सही, वो चिड़िया कितने सुंदर सुंदर फल घर बनाती है और पक्षी उसे कितने सारे पैसे देते हैं। एक आप है, आपके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्यों ना कालू जी, आप भी चिड़िया की तरह सुंदर सुंदर घर बनाए और बहुत से पैसे कमाए। ना बाबा ना, कोई आसान काम थोड़े ही है घर बनाना। ना जाने ये रानो चिड़िया कैसे फलों के घर बना लेती है। मुझसे तो नहीं होता इतना मुश्किल काम। तो फिर ठीक है, बैठे रहो, पंख पे पंख रखोगे। तुम देखना, वो चिड़िया एक दिन हमसे कितनी अमीर हो जाएगी। गौरी गुस्सा ना करो, देखना अगर हमारे पास कुछ नहीं तो उस चिड़िया के पास भी कुछ नहीं रहेगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। सुनो सुनो, जंगल वासियों, जरूरी ऐलान सुनो। रानी चील ने कहा है, जो भी पक्षी उसे सुंदर घर बना कर देगा वो उसे बहुत सा इनाम देगी। गौरी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम रानी चील के पास चले और उसे चिड़िया के बारे में बताएं। कालू जी, क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है? इससे भला हमारा क्या फायदा होगा? इससे तो चिड़िया की डबल कमाई हो जाएगी। गौरी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें तो पता ही है कि रानी चील को आम बहुत पसंद है, तो हम उसे ये सलाह देंगे कि वो रानो चिड़िया से आम घर बनवाए। और आमों का तो मौसम ही नहीं, कहाँ से बनाएगी चिड़िया आमों का घर। इस तरह जब वो आम घर न बना सकेगी तो रानी चील उसे सजा देगी। कालू जी, ये की ना पते की बात, बड़ा ही शैतानी दिमाग पाया है तुमने। तो फिर चलो, देर किस बात की। इसके बाद गौरी और कालू चील रानी के पास पहुंच जाते हैं। कहो, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वो चिड़िया मुझे इस मौसम में आम घर बना कर दे सकती है? नकुल महारानी जी, वो चिड़िया आपको आम घर जरूर बना कर देगी। तो फिर ठीक है, आज ही मैं चिड़िया को बुलाकर हुक्म देती हूँ कि वो मुझे आम घर बना कर दे। अगर चिड़िया ने मुझे आम घर बना कर दिया तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगी। अगर चिड़िया ने मुझे आम घर ना बना कर दिया तो मैं उसे बहुत बड़ी सजा दूंगी। हाँ हाँ महारानी जी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वो दोनों कौवे बहुत खुश थे क्योंकि उनकी चाल काम कर गई थी। और अगली सुबह होते ही रानी चील का खास सिपाही चिड़िया के घर पहुंच जाता है। क्या तुम ही हो रानो चिड़िया, जो फलों से सुंदर सुंदर घर बनाती हो? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, जो फलों में से सुंदर सुंदर घर बनाती हूँ। मगर तुम्हें मुझसे क्या काम है? काम मुझे नहीं, बल्कि चील रानी को है। चील रानी ने तुमसे एक सुंदर सा घर बनवाना है और उन्होंने तुम्हें बुलवाया है। हाँ हाँ ठीक है, मैं चील रानी को घर जरूर बना कर दूंगी। इसके बाद वो सैनिक रानो चिड़िया को लेकर चील के पास पहुंच जाता है। चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम हर तरह के फलों में से घर बना लेती हो, तो फिर मुझे एक सुंदर सा आम घर बना कर दो। मगर महारानी जी, आम का तो मगर कुछ नहीं, आज से ही तुम आम घर बनाने का काम शुरू कर दो। और अगर तुमने आम घर बना कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। और हाँ, अगर तुमने मुझे आम घर ना बना कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगी। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, मगर वो चील के आगे कुछ न कर सकती थी। फिर रानो वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया को जब कुछ समझ न आया तो वो मदद मांगने अपनी दोस्त पायल के पास पहुँच जाती है। अच्छा,
तो ये बात है, मगर तुम चिंता ना करो, हम कुछ सोचते हैं। नहीं पायल, सोचने का समय बिल्कुल नहीं है, हमें जो करना होगा अभी करना होगा। अगर मैंने चील रानी को आम घर ना बना कर दिया तो ना जाने वो मुझे क्या सजा देंगी। मगर मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि आमों का तो मौसम ही नहीं, मैं भला आम कहाँ से लाऊंगी। रानो, तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम प्लास्टिक के आमों से रानी चील को घर बना कर दो। प्लास्टिक के आम, मगर मैं प्लास्टिक के आम लाऊंगी कहाँ से? और अगर चील रानी को ये पता चल गया कि ये आम प्लास्टिक के हैं, तो वो तो बहुत गुस्सा होंगी। रानो, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, रानी चील को पता ही नहीं चलेगा कि ये आम प्लास्टिक के हैं। और अगली सुबह होते ही पायल चिड़िया बहुत से आम लेकर रानू के पास पहुंच जाती है। रानो, ये लो, तुम्हारी मुश्किल हल हो गई, ये प्लास्टिक के आम हैं। पायल, क्या ये सच में प्लास्टिक के आम हैं? मगर ये तो बिल्कुल असली आम लग रहे हैं। तो फिर आज से ही मैं घर बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। उन दोनों की ये बातें सामने बैठे हुए कौवे सुन लेते हैं। रानू जी, हमारा काम तो खुद ब खुद ही आसान हो गया, अब आएगा ना मजा। चलो अभी चलकर चील रानी को बताते हैं कि रानो उनका घर प्लास्टिक के आमों से बना रही है। नहीं नहीं गौरी, अभी नहीं, अभी घर को बन जाने दो। जब घर बन जाएगा तब हम रानी चील को बताएंगे, इससे रानी चील को ज्यादा गुस्सा आएगा। इधर रानू चिड़िया बड़ी ही मेहनत से एक सुंदर सा आम घर तैयार कर लेती है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? उस चिड़िया ने मेरा घर प्लास्टिक के आमों से बनाया है? हाँ हाँ महारानी जी, बिल्कुल सच। उस छोटी चिड़िया ने आपको धोखा दिया है। अगर आप चाहें तो खुद जाकर देख लें। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर देखती हूँ। इधर रानू चिड़िया इन सब बातों से बेखबर आम घर बनाने में लगी हुई थी कि वहाँ पर उड़ते हुए सैनिकों के साथ रानी चील भी आ जाती है। मगर रानू चिड़िया का बनाया हुआ घर इतना ज्यादा सुंदर था कि उसे देखकर चील तो बहुत खुश हो जाती है। रानू, तुमने तो सच में बहुत ही सुंदर घर बनाया है। ऐसा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। शाम को तुम अपना इनाम लेने आ जाना। और फिर शाम को रानी चील के हुक्म पर सारे पक्षी एक जगह पर जमा हो जाते हैं। इधर कौवे मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अब रानू चिड़िया को बहुत ज्यादा सजा मिलने वाली है। रानू, मैं जानती हूँ तुमने मेरा घर प्लास्टिक के आमों से बनाया है, मगर मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद आया, इसीलिए मैं वादे के अनुसार तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। चिड़िया और कौवे ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद चील रानी बहुत से पैसे चिड़िया को देती है। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, मगर कौवों के तो मुंह उतर जाते हैं। रानू चील को धन्यवाद कहने के बाद सीधा पायल चिड़िया के घर आती है और उसे सारी बात बताती है। पायल, इनमें से आधे पैसे तुम रख लो और आधे मैं रख लेती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। नहीं रानू, मैंने तुम्हारी मदद किसी भी लालच के कारण नहीं की, बल्कि दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारी मदद की है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा आइडिया काम कर गया। फिर रानू चिड़िया पायल का धन्यवाद कहती है। वो बहुत खुश थी कि उसे पायल जैसी दोस्त मिली।